2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में रणनीति बनाने का काम तेजी से चल रहा है। देश में सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं और केंद्र में किसी पार्टी की सरकार होगी, ये काफी कुछ उत्तर प्रदेश ही तय करता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दलों में यूपी को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक में सरकार बनने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 4 जुलाई को लखनऊ में यूपी कांग्रेस की पहली रणनीतिक बैठक हुई। इस बैठक से एक बड़ी बात सामने आई है। बैठक में शामिल 60 महिलाएं समेत 250 से अधिक कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का विरोध किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यूपी कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं करना चाहते। यानी यूपी के 2 लड़कों राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच यूपी कांग्रेस खड़ी हो गई है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद एसपी और कांग्रेस के फिर से साथ आने की चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन 2024 की रणनीति बनाने के लिए यूपी कांग्रेस की पहली मीटिंग में सारे नेताओं ने एक स्वर में कहा कि चाहे जिससे भी गठबंधन कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बृजलाल खाबरी ने 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शामिल नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सपा से गठबंधन नहीं किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछा गया कि यूपी के नेता गठबंधन के बदले क्या अकेले लड़ना चाहते हैं, तो खाबरी ने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी से भी। उन्होंने कहा कि सपा के साथ 2024 में गठबंधन जमीनी स्तर पर व्यवहारिक नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि पार्टी का मानना है सपा ना तो हिंदू और ना ही मुस्लिम का अच्छा वोट शेयर जुटा सकती है। 2022 में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने देखा है कि वो बीजेपी को हरा नहीं सकी। कांग्रेस पार्टी के नेता महसूस कर रहे हैं कि आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर चलना ही कांग्रेस के हित में है। साल 2022 में मुसलमानों ने भी देखा कि अखिलेश यादव ने अपनी सभाओं में मुस्लिम नेताओं को तवज्जो नहीं दी और उनका वोट बैंक खिसक रहा है। कांग्रेस की इस बैठक में शामिल हुए कुछ नेताओं ने कहा कि बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के अलावा पार्टी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के कारण यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश को धक्का लगा था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताकर खाबरी कहते हैं कि प्रयोग असफल होते हैं तो सवाल पैदा होता है कि भविष्य में ऐसा फैसला करना चाहिए या नहीं। खाबरी ने कहा कि जनता की नजर में ये बात है कि सपा नेतृत्व ने CAA और NRC विरोध में कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और ये वोट में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने दलित अल्पसंख्यक बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों की बैठक में पटना जाने से पहले अखिलेश यादव ने मायावती की तरफ से फिर से हाथ बढ़ाते हुए कहा था कि बड़े दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तब माना गया था कि अखिलेश यादव बसपा के साथ गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और बसपा दोनों ही दलों में काफी नेता हैं जो मानते हैं कि दोनों को गठबंधन कर लेना चाहिए। दोनों दलों के नेताओं की प्राथमिकता में समाजवादी पार्टी नहीं। बसपा प्रमुख मायावती इन दिनों कांग्रेस को लेकर थोड़ी नरम दिख रही हैं। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा चुनाव में पहले भी सफलता मिलती रही है। बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी एकता की दूसरे राउंड की महाबैठक होनी है, जिसके बाद बीजेपी विरोधी मोर्चाबंदी की तस्वीर और साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस के मन में क्या है, अखिलेश यादव के मन में कांग्रेस को लेकर क्या है और दोनों के मन में मायावती की बसपा से गठबंधन को लेकर क्या है, उत्तर प्रदेश का विपक्षी गठबंधन इस पर निर्भर करेगा।